हेलो फ्रेंड्स। मेरी वियतनाम की सीरीज़ में आप सबको वेलकम करता हूँ। तो वियतनाम की सीरीज़ शुरू हुई थी हैदराबाद से मेरी फ़्लाइट थी कोलकाता की, और कोलकाता से फिर फ़्लाइट थी हो ची मिन्ह की। अभी फ़िलहाल मैं हो ची मिन्ह में लैंड कर चुका हूँ। तो मैं अपने बस के लिए वेट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से बस लूँगा मेन सिटी में जाने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि आप वियतनाम अगर आप आना चाहते हैं इंडिया से, तो जो प्रोसेस है, आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है, जिससे कि आप बहुत इजीली बिना किसी ट्रबल में जाके बिना किसी एक्स्ट्रा स्ट्रेस के सिंपल जो है फ़्लाइट बोर्ड करके आप जो है वियतनाम आ सकते हैं। घूम के वापस आप जा सकते हैं। तो बहुत ही मिनिमम रिक्वायरमेंट मैं ये बोलूँगा आपसे कि शायद ही कोई ऐसी कंट्री होगी, आई मीन आफ्टर नेपाल भूटान, कोई ऐसी कंट्री होगी जिसमें कि इतना इजी प्रोसेस है इंडियंस के लिए। तो आपको चाहिए सिर्फ़ एक ई वीज़ा, जो कि $25 का है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, जिसको अप्लाई करके, जिसमें कि बहुत बेसिक से डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, और इवन आपकी होटल बुकिंग की भी ज़रूरत नहीं है उसमें। तो आप अगर होटल बुकिंग अगर आप यहाँ पे आके हॉस्टल वगैरह ढूंढना चाहते हैं तो आप ढूंढ सकते हैं। तो वीज़ा के लिए लिंक आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ चेकआउट। और वहाँ पे जाके सिर्फ $25 अगर आप अपने इंटरनेशनल डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं, तो आपको विदिन 3 वर्किंग डेज़ आपका वीज़ा आपके मेल आईडी पे आ जाएगा। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है। दिस इज़ द फर्स्ट डॉक्यूमेंट। वीज़ा के बाद आपको चाहिए आपका पासपोर्ट ऑफ कोर्स, जिसमें कि वैलिडिटी यूजुअली 6 मंथ्स की होनी चाहिए। तो वीज़ा और पासपोर्ट, ये दो ही डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको चाहिए वियतनाम आने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप चाहते हैं आप अपना मेडिकल इंश्योरेंस कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा महंगा नहीं होता। आप कोई भी वेबसाइट वगैरह policybazaar.com पे आप जाके कंपेयर करके 400-500 रुपये के अंदर आ जाती है एक हफ़्ते की जो है आप इंश्योरेंस ले सकते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस। एंड यस, आपकी जो फ़्लाइट टिकट्स हैं वो आपकी रिटर्न टिकट होनी चाहिए वापस इंडिया, या फिर आप अगर वियतनाम से निकल के किसी और कंट्री में जा रहे हैं तो उसकी टिकट आपके पास होनी चाहिए। तो ये 3 चीज़ें हैं, सिर्फ़ ये 3 चीज़ें। आपको ना कोई एम्बेसी जाना है, ना आपको कोई एजेंट से कॉन्टैक्ट करना है वीज़ा के लिए। सिर्फ डिटेल्स खुद फिल कीजिए और उसके बाद वीज़ा आपके मेल आईडी पे आ जाएगा। तो मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी हैदराबाद से कोलकाता की। फिर कोलकाता में 3 घंटे का लेओवर था। वहाँ पे इमिग्रेशन में मुझे पूछा गया कहाँ जा रहे हो, फिर क्यों जा रहे हो, आई थिंक, या बस ये 2 ही क्वेश्चंस पूछे। ये भी नहीं पूछा कितने दिन के लिए जा रहे हो, जो थाईलैंड में यूजुअली मतलब पूछते हैं। थोड़ा आई मीन थाईलैंड का प्रोसेस भी ईज़ी रहता है, बट उससे ज़्यादा ईज़ी मुझे वियतनाम का लगा। वियतनाम में लैंड होने के बाद ये मुझे इंडिया में पूछा गया था, इंडियन इमिग्रेशन में। वियतनाम में लैंड होने के बाद उन्होंने मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। कैन यू बिलीव, एक भी क्वेश्चन। सिर्फ मुझसे इमिग्रेशन ऑफिसर जो था, लाइन में लगना पड़ता है पैसेंजर्स को। तो इमिग्रेशन ऑफिसर जो था उन्होंने मुझसे पासपोर्ट लिया, वीज़ा लिया, दैट्स इट। इवन मेरी रिटर्न फ़्लाइट टिकट भी नहीं देखी। ओके, तो दिस इज़ समथिंग, इससे ज़्यादा इजी और क्या ही हो सकता है इंडियंस के लिए। क्योंकि आप जैसे कि एम्बेसी वगैरह जाना पड़ता है। इवन वीज़ा ऑन अराइवल के लिए आपको जैसे थाईलैंड के लिए आपको 10,000 थाई बाट पर हेड आपको शो मनी दिखाना पड़ता है। यहाँ पे शो मनी भी नहीं है। तो अगर ऑब्वियसली अगर आप दूसरे कंट्री में जा रहे हो, आपको करेंसी तो चाहिए होगी। तो करेंसी के लिए आप यूएसडी कैरी कर सकते हो, या फिर अगर आपको वियतनामीज़ डोंग आपके सिटी में मिल जाता है, जो कि मेन सिटीज़ जैसे मेट्रो सिटीज़ वगैरह में आपको वियतनामीज़ डोंग इजीली मिल जाएगा। तो अगर आपको रेट अच्छे से मिल रहे हैं तो आप वहाँ से ले सकते हो, या फिर आप यूएसडी ले सकते हो। यूएसडी अगर आप सोलो आ रहे हो तो एक आदमी के लिए, अगर आप 3-4 दिन के लिए, तो 100 यूएसडी काफ़ी है। 100 यूएसडी लाइए, यहाँ पे अच्छा रेट आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे कन्वर्ट करा लीजिए, बट एयरपोर्ट में कन्वर्ट मत कराइए। अगर एयरपोर्ट में अगर आप फिर भी अगर आप बाहर निकलेंगे, आपको करेंसी इमीडिएटली खर्च करने के लिए चाहिए, तो पूरा का पूरा 100 यूएसडी मत एक्सचेंज कराइए। आप 50 करा लीजिए, यहाँ पे 50 बाहर करा लीजिए, आपको अच्छे रेट्स मिल जाएंगे। एज़ पर योर कन्वीनियंस, आपको जैसा ठीक लगे।
तो वियतनामीज़ डोंग लेकर अगर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रुपीज़ से यूएसडी आना, फिर यूएसडी से फिर से डोंग करना, तो ज़्यादा जो है प्रोसेसिंग फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। तो ये फंडा है, आपके पास करेंसी आ गई, आप बस आप घूमिए। मैं इस सीरीज़ में आपको आगे और दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या जगह एक्सप्लोर कर रहा हूँ। इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू थाईलैंड। जब मैं गया था पिछले साल तो बिल्कुल ऐसा ही माहौल था, ऐसी ही खुशबू थी हवा में। तो अभी जस्ट मैं एयरपोर्ट में बैठा हूँ, तो रात के 3 बज रहे हैं। मैं वेट कर रहा हूँ बस के लिए। बाकी जो पैसेंजर्स आए थे वो लोग सब अपने अपने टैक्सी या कुछ करके जा चुके हैं। कुछ 2-3 पैसेंजर्स हैं। तो बस यही है, इस सीरीज़ में कंटिन्यू कीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलें। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए वियतनाम या फिर थाईलैंड के रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में आप मुझे बताइए। मैं डेफिनेटली आपको उसका जो है आंसर दूंगा एज़ सुन एज़ पॉसिबल। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ स्टे कंटिन्यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जिनके साथ भी आप, जो भी अगर आप ट्रिप पे जा रहे हैं, आपके फ्रेंड्स ट्रिप पे जा रहे हैं, तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन काम में आ सकती है। ओके, सो सी यू गाइस, थैंक यू।